Today we will start chapter number 3, nouns, page number 12. Open your golden grammar book. Nouns. सबसे पहले हमें nouns की definition देखनी है. Nouns क्या है? Nouns is word which denotes a person, place, animal, action, quality और feel. नाउंस है उसमें क्या डिस्क्राइब होता है, तो नाउंस में कोई पर्सन की बात की गई होती है, कोई प्लेस की बात की गई होती है, कई बार कोई एनिमल होते हैं, कोई भी एक्शन यानी कि कोई भी हम क्रिया करते हैं, क्वालिटी हमारे अंदर जो भी क्वालिटी होती है और हमारे अंदर के जो भी इमोशंस और फीलिंग्स होती है उससे हम नाउंस के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्योंकि कई तरह के नाउंस हैं, उसके यहाँ हमें एग्जाम्पल और टेबल के फॉर्म में उसे हमें यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. तो प्लीज अटेंशन योर पेज नंबर 12. नाउंस का यहाँ टेबल दिया गया है. तो नाउंस कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है. तो यहाँ 5 टाइप्स के नाउन है. सबसे पहले है नाउन कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ है मटीरियल नाउन. तो कॉमन नाउन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझते. द कॉमन नेम गिवन टू पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि हमारे आसपास जो भी कोई पर्सन होता है या फिर कोई थिंग्स होती है उसे बोलते हैं कॉमन नाउन. उसका कोई भी कॉमन नेम होता है. जैसे कि यहाँ हमारे आसपास, मेरे आसपास है टेबल है, चेयर है, पेन है, लाइट है या फिर मोबाइल फोन है. तो ये सभी के यहाँ हमें क्या किए गए हैं, कॉमन नेम दिए गए हैं. तो जब भी उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं गई होती, उसका कोई प्रॉपर नेम होता. मोबाइल है लेकिन मोबाइल कौन सी कंपनी का है तो वो हमें प्रॉपर नहीं कहा गया होता. तो जब उसका कोई प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं होता तब उसे बोलते हैं कॉमन नाउन. तो जैसे कि यहाँ हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं. वुमन, तो कौन सी वुमन, तो वुमन का कोई नेम दिया गया है नहीं, तो वुमन तो बहुत सारी होती है तो वो वुमन. चेयर, तो कौन सी चेयर, प्लास्टिक की या फिर कोई फर्नीचर वाली चेयर, उसकी कोई हमें स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई होती. तो जब उसका कोई प्रॉपर कोई पर्टिकुलर उसका कोई नेम नहीं होता तो उसे बोलते हैं हम कॉमन नेम. स्कूल, तो स्कूल तो है लेकिन कौन सी, तो उसका अल्ट्राविजन यानी कि अक्षर या फिर IPS तो ऐसा प्रॉपर नेम होना चाहिए. तो स्कूल. टाउन, तो कौन सा टाउन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद या फिर राजकोट, कौन सा सिटी, कौन सा टाउन, तो उसका कोई प्रॉपर यहाँ हमें मीनिंग नहीं दिया गया होगा. तो जब भी ऐसे ही हम किसी का नेम जब बोलते हैं तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन. पर्सन, तो पर्सन का वो पर्सन, वो मैन या फिर वो वुमन, वो चाइल्ड, लेकिन उसका नेम तो होना चाहिए. क्या नेम, तो जब भी नेम का यहाँ उसको नेम को डिस्क्राइब नहीं किया होता तब उसको कॉमन नाउन से हम जानते हैं. सेकंड है प्रॉपर नाउन, द स्पेशल नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. तो ये दोनों अपोज है, कॉमन और प्रॉपर. तो पहले जो टाइप्स नाउन ऑफ टाइप्स थे उसमें हमने देखा कि जिसमें प्रॉपर नेम नहीं था, कोई भी थिंग्स या फिर पर्सन को कॉमन नेम से ही बुलाते थे. अब ये प्रॉपर, तो इसमें किसी का स्पेशल नेम होना चाहिए या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग उसकी कोई रिकॉग्निशन हमें दी गई होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ एक बॉय था, तो बॉय, लेकिन बॉय का नेम क्या, तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि रोहन नेम क्या है उसका, लड़के का रोहन. फ्रांस, तो यहाँ वो देश का नाम दिया गया है. हिंदूस, उसके बाद तो चार मीनार, लेकिन क्या नाम, चार मीनार. तो ये सभी का स्पेसिफिकेशन यहाँ हमें दिया गया है जिसका पर्टिकुलर नेम है, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं हो सकता. उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम गिवन टू क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शंस और स्टेट. यहाँ कोई भी हमारे अंदर रह गई क्वालिटी, यानी कि हम बहुत ही ब्रेव हैं, हम बहुत ही ऑनेस्ट हैं, हम करेजियस पर्सन हैं, हम ऑर्डिनरी पर्सन हैं, तो हमारे अंदर रह गई होती कोई भी क्वालिटी होती है या फिर कोई भी फीलिंग्स होती है तो
कोई भी एक्शन हो सकती है और कोई भी स्टेट, तो उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ह्यूमिलिटी, तो वो मानवता का हमारे अंदर की क्वालिटी है। लाफ्टर, तो वो हंसना, वो हमारी फीलिंग्स हो गई। ब्रेवरी, तो हमारी वो एक्शन, हमने कैसा कार्य किया, ठीक है, कैसी क्रिया की हमने, तो ब्रेवरी बहादुरी का कर्म किया है हमने, तो उसको बोलते हैं एक्शंस। यूथ, तो हम वो स्टेटमेंट है कैसा, तो हम युवान हो गए, तो यूथ। तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट, ये जो एग्जाम्पल है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। फोर्थ है कलेक्टिव नाउन, द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ कलेक्शंस ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। यहाँ कोई भी चीज होती है, वो वन या टू नहीं, लेकिन बहुत सारी थिंग्स होती है या बहुत सारे पर्सन होते हैं ग्रुप में, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। यानी कि बहुत सारी बेंचेस, फ्लावर है लेकिन वन फ्लावर नहीं, फ्लावर का बंच होता है। बोट होती है लेकिन वन बोट नहीं, बहुत सारी बोट्स होती है। एनिमल्स होते हैं लेकिन वन एनिमल नहीं, वो हर्ड में एनिमल, बहुत सारे ग्रुप में होते हैं तो उसे हर्ड बोलते हैं। पर्सन होते हैं, जब एक से ज्यादा पर्सन चले जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्राउड। तो यहाँ जो डिफरेंट टाइप्स के जो पर्सन है, वो थिंग्स है, वो एक से ज्यादा, मोर देन पर्सन या मोर देन थिंग्स होती है ग्रुप में, तो उसका अलग अलग नेम यहाँ दिया गया है, जिसे बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि यहाँ जूरी, जूरी का मतलब है जो हमारा जो विलेज होता है उसमें 5 से ज्यादा पर्सन, यानी कि 15 या 50% या फिर 20% का कोई ग्रुप होता है, वो ग्रुप उसको कलेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं जूरी। फ्लीट, फ्लीट यानी कि जो ओशन होते हैं उसमें शिप, तो एक शिप नहीं बहुत सारे शिप होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लीट। आर्मी, तो आर्मी में एक वन पर्सन नहीं लेकिन ज्यादा पर्सन होते हैं, उनका ग्रुप होता है, तो उसको बोलते हैं आर्मी। क्लास, तो क्लास में कोई वन पर्सन नहीं होता, ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लास। तो जब भी कोई ग्रुप की बात की गई होती है, ग्रुप के पर्सन की, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। ऐसे तो कई सारे वर्ड्स मैंने अभी बोले, क्राउड है, हर्ड है, ठीक है, तो ये सभी है वो कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल है। मटीरियल नाउन, फिफ्थ और हमारा लास्ट जो नाउन है वो, द नेम गिवन टू मटीरियल थिंग्स